हेलो विद्यार्थी जी, आपको दिशा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत वेलकम है। जरा ध्यान देंगे मित्र, हम लोग 10th क्लास का, किस क्लास का जी? 10th क्लास का त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, 10th क्लास का त्रिकोणमिति। तो जरा ध्यान देंगे, अभी तक हम लोग एनसीईआरटी का 8.1 किए हैं। 8.1 बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है मित्र, जिसमें हम पहला टाइप का फॉर्मूला देखे थे कि 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्ति होता है, 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो होता है, साइन कॉस टैन कोसेक सेकॉट। और आपको याद है मेरे प्यारे भाई, साइन कॉस टैन ये जो 3 मेन होता है, आपको ये भी बताए थे। साइन कॉस टैन मेन होता है और 3 इसका उल्टा कोसेक सेक और कॉट होता है। मेनली रूप से 3 और 3 टोटल कितना? 6। इसलिए टोटल त्रिकोणमिति में अनुपात या निष्पत्तियां कितना है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी? तो 6 होता है। क्या होता है? 6। और साइन का देखिए बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जरा ध्यान दीजिएगा। और चेचिस तगड़ा कर लीजिए। चेचिस को क्या रखना है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी? तगड़ा रखना है। जरा ध्यान देंगे, साइन का इनवर्स व्युत्क्रम कोसेक होता है। साइन का कोसेक और कोसेक का साइन। कॉस का सेक होता है, कॉस का सेक और सेक का कॉस, क्या? व्युत्क्रम। टैन थीटा का व्युत्क्रम होता है कॉट थीटा और कॉट थीटा का होता है टैन थीटा। ये सब आपको क्लियर है। आज का मुद्दा पे चलते हैं मित्र। 8.2 एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो जरा ध्यान दीजिएगा, त्रिकोणमिति चल रहा है, ये तो आप जान ही रहे हैं। तो आज का जो चैप्टर का टॉपिक है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, वो बहुत ही बेहतरीन लाजवाब है। बेहतरीन लाजवाब और मजेदार, इंटरेस्टिंग है। क्या हम बोले? इंटरेस्टिंग है, मतलब कुछ मजा आने वाला। इसलिए वीडियो को के लास्ट तक बने हुए रहिए, एकदम छोड़िएगा मत। एकदम एक एक स्टेप देखिए, एक एक कॉन्सेप्ट देखिए, ताकि आपको सीखने में कोई कसर आप अपने तरफ से नहीं छोड़िए। और हम तो सिखाने में कोई कसर का कोई गुंजाइश ही नहीं है, पूरा एफर्ट लगा देंगे आपको सिखाने में, आपको समझाने में। तो जरा चेचिस को, किसको? बुलेट का चेचिस बनाना है। चेचिस को तगड़ा कीजिए और एक बार हेडिंग मारिए। हेडिंग, बात बहुत हो गया, अब काम का बात करते हैं। क्या चीज का? काम का। तो देखिए, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, कुछ विशिष्ट मेरे प्यारे मित्र, विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। मतलब विशिष्ट मतलब खास होता है। जरा ध्यान दीजिएगा, विशिष्ट कोणों के मतलब कुछ खास कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हम क्या करेंगे? जानेंगे अगला टॉपिक, अगला एक्सरसाइज में। तो जरा ध्यान दीजिएगा, विशिष्ट कोण के मतलब क्या हुआ? विशिष्ट मतलब होता है मेरे प्यारे भाई, जिसको आप अच्छी तरीका से निकाल सकते हैं, जिसे फाइंड आउट आप अच्छी तरीका से कर सकते हैं। जैसे विशिष्ट में जो ज्यादातर आता है मेरे प्यारे भाई, 0 डिग्री। हम क्या बोले? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और इससे आगे बढ़ेंगे तो 120, ये सब 150, ये सब आता है। लेकिन अभी जो 10th क्लास तक है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, वो 0 से लेके 90 डिग्री तक है। मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री को ही यहाँ पे 10वीं कक्षा में विशिष्ट कोण बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? विशिष्ट मतलब खास बोला जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। ये आप समझ गए होंगे। विशिष्ट कोणों के, कुछ विशिष्ट कोणों के, तो कुछ विशिष्ट में कौन कौन आ जाएगा जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है। एक बार और हम रिपीट कर देते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के ही यहाँ पे मतलब 10वीं कक्षा में हम लोग बोलेंगे विशिष्ट कोण। क्या बोलेंगे? विशिष्ट कोण। अब आपको मन में सवाल आएगा कि सर इससे विशिष्ट क्यों बोलिएगा?
आप 25 डिग्री को क्यों नहीं बोल रहे हैं, 40 डिग्री के क्यों नहीं बोल रहे हैं, 70 डिग्री, चाहे 5 डिग्री, चाहे 15 डिग्री, ये सबको क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो आपका देखिए मन में सवाल उठना, प्रश्न उठना स्वाभाविक है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। सवाल अगर आपका मन में उठने लगा तो समझ जाइए कि आपका दिमाग में गणित गबागब घुस रहा है। कहाँ घुस रहा है, दिमाग में क्या घुस रहा है, तो गणित घुस रहा है, एकदम गबागब। क्या बोल रहे हैं, गबागब एकदम घुसेगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, 25, 30, 70, 5, 15 और सभी जो है इसको छोड़कर और को विशिष्ट इसलिए नहीं बोला जाता है, इसलिए नहीं बोला जाता है क्योंकि ये सब का मान आसानी से निकाला नहीं जा सकता है। ये सब का मान आसानी से निकाला नहीं जा सकता, लेकिन ये 0, 30, 45, 60, 90 इसका मान आसानी से निकाल लेते हैं। और जिसको आसानी से निकाल लेते हैं उसे हम लोग विशिष्ट कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विशिष्ट कोण। आप समझ गए होंगे कि जिसको आसानी से बोले निकाल लेंगे मान तो वो हो गया विशिष्ट, और जिसका नहीं निकालेंगे तो वो हो जाएगा विशिष्ट नहीं। जैसे 80 डिग्री, तो इसका देखिए आसानी से नहीं निकालते हैं, इसलिए ये विशिष्ट कोण में नहीं आएगा। तो विशिष्ट कोण में कौन कौन आता है, तो 0, 30, 45, 60 और 90। यहां तक क्लियर है, क्लियर है। तो चलिए हम इसे डिलीट करते हैं मेरे प्यारे भाई। अब देखिएगा पहला नंबर में पहला 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात के मान निकालना है। 0 डिग्री और 90 डिग्री आज आपको गर्दा तरीका से सिखा देंगे, मान याद करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा। हम ये साबित कर देंगे, प्रमाण आपको दे देंगे, मतलब 0 डिग्री और 90 डिग्री का मान कैसे निकलता है। आखिर में गणितज्ञ लोग क्या सोच के इसका मान क्या कर दिए, निकाल दिए, तो वही प्रमाण हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और बेहतरीन तरीका से समझाते हुए आपको सिखा देंगे 0 डिग्री और 90 डिग्री के मान। इसलिए वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिए, ये नहीं कि टूप टाप करके मोबाइल और व्हाट्सएप में घुस जाइए, चाहे यूट्यूब में ये फेसबुक में घुस जाइए, तो ये सब काम नहीं करना है। एकदम टकटकी लगा के दिशा क्लासेज के यूट्यूब चैनल को एकदम क्या करना है, देखना है। अब वो सर के वीडियो गर्दा उड़ा देंगे, चेचिस तगड़ा कर देंगे, तो यहाँ पे जरा हंसते हुए एक बार मुस्कुराते हुए देखिए। 0 डिग्री और 90 डिग्री मेरे प्यारे भाई, 0 डिग्री और 90 डिग्री के मान हमको क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले 0 डिग्री पे आते हैं। किस पे, 0 डिग्री पे। तो 0 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए एक समकोण त्रिभुज की जरूरत पड़ता है। कौन सा त्रिभुज बोले मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आप बोलिए एक बार। समकोण, राइट एंगल ट्रायंगल का बात हमने किया है। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होना चाहिए, समकोण 90 के बराबर होना चाहिए, उसे समकोण बोलते हैं, आपको पता ही है। तो हम एक समकोण त्रिभुज लेंगे। देखिए सुनिए, अब सीखने की जरूरत है। अगर फोटो आप सीख गए, सब दम है इसका फोटो में, सब कमाल है फोटो का। अगर फोटो समझ गए तो आपका प्रमाण एकदम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, तो क्लियर हो जाएगा। तो जरा फोटो पे गौर कीजिए। तो आखिर में हम जानेंगे प्यारे विद्यार्थी जी कि 0 डिग्री का मान कैसे निकलता है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज लेंगे। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। किसके मान के लिए, 0 डिग्री और 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 0 डिग्री का। कौन सा, 0 डिग्री का हम वैल्यू निकालेंगे छेबों में, साइन 0 का, tan 0 का, cos 0 का, cosec 0 का, sec 0 का और cot 0 का, छेबों के हम क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थी जी, यहां से प्रमाण निकाल लेंगे। कि आखिर में सुनिएगा, यहां देखिए, जैसे साइन 0 का मान होता है 0 और cos 0 का होता है कितना, 1, और देखिए tan 0 का होता है 0। तो ये सब वैल्यू आखिर में आता है कैसे, साइन 0 का 0 क्यों आता है, और cos 0 का 1 क्यों या कैसे आता है, और tan 0 का 0 कैसे आता है। समझ में आया। तो ये हम जानने वाले अभी हैं कि इसका प्रमाण क्या है, इसका प्रूफ क्या है। तो एकदम टकटकी लगाकर देखिए और चेचिस को तगड़ा कर दीजिए। तो सबसे पहले लेंगे उठल, सुतल और लटकल, मतलब समकोण त्रिभुज। क्या लेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, ये उठल, ये सुतल और ये देखिए लटकल। क्लियर है, क्लियर है।
देखिए आप सोच रहे होंगे कि उठल सुतल लटकल क्या है, तो आप देखिए तो ठीक से, ये क्या उठा हुआ नहीं है, और ये क्या सुता हुआ नहीं है, और ये क्या आधा लटका हुआ नहीं है। तो हाँ सर, हको सर, आप बोल रहे हैं, हम बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। तो ये हो गया आपका एक समकोण त्रिभुज। क्लियर है यहां तक? चलिए इसका नाम देंगे, नाम। तो आप लोग बताइए, यहां ए दे दिए तो कोई दिक्कत कर दिए? तो नहीं मास्टर साहब, कोई दिक्कत नहीं है। ए, यहां देखिएगा बी, और यहां हो गया सी। अरे जब ये समकोण है तो यहां पे कितना डिग्री होगा बाबू? तो 90 डिग्री होगा। चीज को तगड़ा कीजिए और देख लीजिए। आज अगर नहीं समझे तो आप कभी भी नहीं, ऐसा नहीं सोचिएगा हम बोलेंगे कभी नहीं समझिएगा, कभी समझिएगा, अच्छा से देखिएगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, आज अगर नहीं समझे तो आगे भी आप समझ जाइएगा, तो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। यहां देखिएगा ये 90 डिग्री, और ए को हम थीटा मान लेते हैं। अब अच्छा से समझिए, ए को हमने माना मेरे प्यारे भाई थीटा। माना कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, माना कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री है और कोण ए थीटा है। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी 90 डिग्री है और ए क्या है? थीटा है। यहां तक क्लियर है? क्लियर है? अब सुनिए, तो आपको हम बता चुके हैं 90 के सामने वाली खिड़की में पी एच रहता है, एच 90 डिग्री के सामने देखिए, तो ये हो गया एच। 90 डिग्री के सामने क्या है? एच है, और थीटा के सामने क्या है? तो पी है, और जो शेष बच गया मेरे प्यारे भाई वो क्या है? बी है। यहां तक क्लियर है? 90 के सामने एच, थीटा के सामने पी, और जो शेष बच गया नीचे वाला वो बी, बेस आधार हो गया। यहां तक क्लियर? क्लियर है सर। हमें 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है, जरा ध्यान दीजिएगा। हमें किसका वैल्यू निकालना है? 0 डिग्री का। मतलब थीटा बराबर क्या होना चाहिए? 0 डिग्री। तो अभी जरा देखिए, तो ये थीटा का कुछ मान है यहाँ पे मेरे प्यारे भाई, थीटा का कुछ मान है, लेकिन 0 होगा कब? जब ये वाला लाइन, यही देखिए समझना है, थीटा 0 करना है, थीटा 0 करना है, तो ये वाला लाइन इस पे आना चाहिए। मतलब जो AC है मेरे प्यारे भाई, AC वो AB पर आना चाहिए, तभी तो। जैसे देखिए ये ऐसे है तो ये ऐसे आ जाएगा। आप अच्छा से समझिए यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं। जरा देखिए, ये देखिए मेरे प्यारे भाई, इस तरह से ये अच्छा से देख लीजिए आप, ये और ये है, देखिए ये, और ये जो जहां मेरा पेन है, पेन ये देखिएगा, पेन आप यहाँ पे जहां पे पेन है वो एंगल है, कौन है? थीटा। और इसको हमको 0 करना है। क्या करना है? तो 0 करना है। अच्छा से समझिएगा, यहाँ पे देखिए अच्छा से, ये देखिए मेरे प्यारे भाई, अभी यहाँ पे कुछ कोण बन रहा है, आपको दिख रहा है? अच्छा से देखिए, ये देखिए कोण बन रहा है, और इसको हमको 0 करना है, इसे हमें 0 करना है। तो देखिएगा कम रहा है, कम गया, अब 0 हो गया। देखिए मतलब ये जो है ये इस पर आके सुत गया। क्या हो गया? सुत गया। जरा ध्यान दीजिएगा, उठल सुतल हो रहा है यहाँ पे। ये अभी कुछ कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, समझ रहे हैं? एक बार पहले कमेंट कीजिए आप लोग, जोरदार तरीका से कमेंट जल्दी करेंगे कि समझ में आया कि नहीं। यस या नो जल्दी करेंगे तब हम आगे बढ़ाएंगे। जल्दी यस या नो। अपने मित्रों के पास शेयर भी कीजिए, वो भी देखकर चेचिस उसका भी क्या हो जाएगा? तगड़ा हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, ये थीटा है। अरे क्या है? थीटा। ये कौन है? कुछ कौन है, मान लेते हैं कि 30 डिग्री 40 डिग्री कुछ होगा, ये 30 या 40 50 कुछ भी है। ये देखिए, इससे हमें 0 करना है, ये वाला। तो 0 कब होगा? देखिए घट रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। ये देखिए अब 0 हो गया। मतलब ये जो है ये इस पर आ जाए, नीचे वाला पे, तो ये हो जाएगा 0 डिग्री। हमें यही कुछ करना है यहाँ पे। जरा ध्यान दीजिएगा, ये देखिए मेरे प्यारे भाई, ऐसे है। अच्छा से समझ लेंगे यहाँ पे। ये देखिए, ये इस तरह से कुछ है ऐसे, और ये जो एंगल है, एंगल, तो ये 0 करना है। तो ये जो AC है, AC, ये वाला AC जो है, ये जरा ध्यान देंगे, ये जो आपका क्या है? AC है, AC। तो ये जो AC है वो AB पर आ जाएगा। ये देखिए AC जो है, ये वाला, ये AC है, और ये नीचे में क्या है? AB। तो AC
देखिए ए बी पर आ जाएगा, मतलब ए सी आके सुत जाएगा किस पर, ए बी पर। ये देखिए कौन है अभी, और ये आ गया ऐसे, तो ये हो गया, मतलब ये आ जाए ए बी पर, ये चुपचाप आके ऐसे सुत जाएगा। मतलब सुनिए, जीरो कब होगा, अच्छा से समझिएगा, अच्छा से समझिएगा, ये थीटा जीरो कब होगा, जब ए सी ए बी पर आ जाए, ए सी ए बी पर आ जाए तो थीटा क्या हो जाएगा, अवश्य ही जीरो हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, तो बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ एक देखिएगा, दूसरा फोटो में हम अच्छी तरीका से आपको क्या करते हैं, समझाते हैं। एक फोटो क्या और जरूरत हमको पड़ गया है, यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा। ये भी एकदम वही ट्रायंगल लिए हैं, यहाँ पे ए लिए हैं, यहाँ बी लिए हैं और यहाँ सी लिए हैं, और यहाँ जरा देखिएगा, यहाँ पे 90 डिग्री है मेरे प्यारे भाई, और ये क्या था, थीटा था। और यहाँ आप अच्छी तरीका से समझिए, ये जो AC है, AC ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, वो किस पर आना चाहिए, AB पे आना चाहिए। तो देखिए ये इस पर आ जाएगा, ये इस पर, मतलब ये जो C है वो किस पर आ जाएगा, B पर। तो C धीरे धीरे आ जाएगा किस पर मेरे प्यारे भाई, B पर। अब सुनिएगा, जैसे जैसे थीटा के मान घटेगा, यहाँ देखिए, जैसे जैसे थीटा के मान घटेगा, यहाँ देखिए घट रहा है, तो ये भी देखिएगा घट रहा है, पहले इतना आ गया, फिर और घटा, अच्छा से देखिएगा, ये पहले ये है, तो ये पूरा मान आपको दिख रहा होगा, ये है, फिर यहाँ आया तो ये आया, देखिएगा, फिर ये आया तो ये देखिए बचा ये मान, फिर ये आया तो ये, और फिर जब ये आया तो जीरो हो गया। मतलब जैसे जैसे थीटा के मान घटता है, वैसे वैसे BC का भी मान घटता है, BC छोटा होते जा रहा है। यहाँ आप देख लीजिए ठीक से, पहले मान लीजिए AC, ये जो है AC, अच्छा से देखिएगा, AC तो AC पहले यहाँ पर आ गया, तो C यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए ये मान हट गया मित्र, अब ये बचा, यहाँ से यहाँ तक देखिए आ गया। अब आगे जरा देखिए, ये यहाँ पे आया तो C यहाँ पे आ गया, क्लियर हो रहा है। अब ये देखिए यहाँ पे आया तो C यहाँ पे आ गया, और आगे जरा देखेंगे अच्छा से, ये देखिए यहाँ पे आया तो C यहाँ पे, तो देखिए अब ये मान ये बचा है, ये इतना, और जब C, जरा ध्यान दीजिएगा, जब C B पर आ गया तो ये पूरा, ये दोनों एक दूसरे पर सुत गया, ओवरलैप कर गया एक दूसरे पर, ये तो ये मान धीरे धीरे घटते 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 क्या हो गया, जीरो हो गया। क्या हो गया, जीरो। तो सुनिए, जैसे जैसे थीटा के मान घटा, वैसे वैसे ये जो खड़ा है, उठल है, जो उठल, जैसे जैसे थीटा के मान घटा, वैसे वैसे BC का भी मान क्या हुआ, घट गया और जीरो हो गया। और क्या हो गया, जीरो हो गया। सुनिए, एक बार हम सब फोटो को डिलीट करते हैं मेरे प्यारे भाई, और अच्छी तरीका से समझाते हैं। अच्छा से एक बार देख लीजिए, एक त्रिभुज का लेना, सुनिए, एक त्रिभुज का लेना, समकोण त्रिभुज का, ABC, और यहाँ 90 डिग्री है, और ये आपका जो है थीटा है। यहाँ तक क्लियर है। हमको एक दूसरा फोटो के भी जरूरत क्या हो गया है, पड़ गया था। हम 0 डिग्री का मान निकाल रहे हैं, और ये है आपका 90 डिग्री मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, और यहाँ है A, और यहाँ है B, और यहाँ है C। हमने क्या कहा आपसे, ये था आपका थीटा, ये क्या था मेरे प्यारे भाई, थीटा था, और थीटा के हमें 0 बनाना है। तो सुनिए, थीटा के हमें क्या बनाना है, 0 बनाना है। अगर अभी देखा जाए तो 90 के सामने ये है कर्ण, थीटा के सामने ये जो है आपका है वो P, आप जानते हैं लंब, और ये जो शेष बच गया वो है B। लेकिन इस फोटो का कंडीशन क्या हुआ है, आप भली भांति जान रहे हैं। क्या हुआ है कि पहले देखिए, ये यहाँ पे आया, मतलब AC को, थीटा को 0 बनाना है, थीटा को 0 बनाना है। अरे थीटा 0 बनेगा कब, जब AC AB पर आ जाएगा, AC AB पर आ जाएगा। तो पहले देखिए यहाँ आया तो ये भाग देखिए हट गया, अच्छा से देखिए आप, ये भाग देखिए क्या हो गया,
हट गया। अब ये है ये वाला, देख लीजिएगा कि घट ये कम रहा है कि नहीं। जैसे जैसे ये थीटा का मान घटेगा वैसे वैसे ये जो उठल वाला मान है BC उसका भी मान घटता है। आप रिप्रेजेंट हम कर देते हैं यहाँ पे, देखिए। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी जी यहाँ पे आया C, तो ये भाग देखिए हट गए। अब बताइए BC कितना छोटा हो गया, देख लीजिए ये कितना छोटा हो गया, देख लीजिए। अब C आ गया देखिए यहाँ पर, तो अब देखिए हम मिटाते हैं और ये देखिए कितना छोटा हो गया। अब देखिए जब C मेरे भाई B पर आ जाएगा, देखिए C B पर आ गया, देखिए C आ गया किस पर, B पर, यहाँ पर आ गया, तो ये पूरे है जो इस पर आके सुत गया, मतलब इसका नामो निशान क्या हो गया, खत्म हो गया। तो सिर्फ बचा कौन सा, तो ये बचा है, देख लीजिए, ये देखिए इस पर A B भी है, देखिए ध्यान से आप, नहीं तो नहीं समझ पाइएगा, समझने वाली बात है। इस पर A और B भी है और इस पर A और C है, मतलब सिर्फ ये देखिए बना है, ये फोटो बना है। फाइनल जो फोटो बनेगा ये बनेगा, अच्छा से देख लीजिए, कब, जब थीटा का मान 0 हो जाएगा, तब जब थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0। तो इस कंडीशन में समझिए कि क्या मांजरा घटा होगा। तो थीटा यहां हो गया 0, अरे घटते घटते थीटा क्या हो गया, 0 डिग्री, सही बात है। और आपको नहीं लग रहा है कि AC भी इसी पर है और AB भी उसी पर है, तो AC अब बराबर हो जाएगा AB। जरा ध्यान दीजिएगा, यही समझना। थीटा को हम क्या किए 0, तो AC किस पर आ गया, AB पर, मतलब AC और AB आपस में बराबर हो गया, तो AC और AB हम बराबर की। ये समझ में आया कि नहीं, अरे क्योंकि देखिए जो ऐसे था भाई साहब AC यही तो था, मेरा हाथ देखिए AC था ये, अब आ गया ये AB पर, तो AC बराबर क्या हो गया, AB, एक दूसरे पे आके क्या हो गया, सुत गया, तो ये क्या हो गया, बराबर हो गया। क्लियर है। अब हमें बताइए इसमें AC क्या था, तो H था, देख लीजिए, तो AC यहाँ है क्या, H है, AC क्या है, H है, H, ये लिखना भी है फोटो को बाद। AC मेरे प्यारे भाई H है और AB देखिए क्या है, AB बेस आधार है, तो H बराबर B हो गया, मतलब कर्ण जो है आधार के बराबर हुआ है। हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसा हम कर रहे हैं। हालांकि देखिए मित्र ऐसा नहीं होता है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा हमेशा कर्ण होता है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे थोड़ा सा नेगलेक्ट करके इसका प्रमाण दिया जाता है, और नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गड़बड़, क्योंकि आप जानते हैं समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, कर्ण, और कर्ण ना ही इसके बराबर होगा और ना ही उसके बराबर होगा। लेकिन टेंशन नहीं लेना है, यहाँ पे आप क्या कीजिए, देखिए H बराबर B, और ये जो उठल था BC P, तो देखिएगा BC 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 मतलब P, तो BC तो देखिए घटते 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 घट के 0 हो गया, घटते घटते क्या हो गया, 0 हो गया, मतलब B हो गया 0। ये आप लिख लीजिए, ये आप लिख लीजिए। एक बार और यहाँ अच्छा से हम समझा देते हैं। देखिए सबसे पहले थीटा को हम 0 कर दिए, तो देखिए मेरे प्यारे भाई अच्छा समझिए, थीटा यहाँ देखिए क्या हो गया, 0 हो गया। जब AC AB पर आ गया तो AC और AB आपस में बराबर हो गए। क्लियर है। और जब ये देखिए जैसे जैसे थीटा के मान घटता है वैसे वैसे BC का भी मान घटा और 0 हो गया, मतलब BC P 0 हो गया। जब C मेरे प्यारे भाई B पर ही आ गया, C किस पर आ गया, B पर, तो इसका तो मान कुछ रहा ही नहीं, तो BC क्या हो गया, तो 0 हो गया। क्या हो गया, 0। तो ये समझ गए हैं, अरे ये समझ गए तो आपको मजा आ जाएगा। क्या आएगा, मजा। और हम इसको अब यहाँ पे क्या करते हैं, लिख लेते हैं। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा माना कि, चलिए सॉल्यूशन में लिखिएगा मेरे प्यारे भाई, लिखिएगा माना कि, जरा ध्यान देंगे, माना कि, अब ये वाला फोटो देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ही बहुत काम है, इसका बहुत काम है, हम डिलीट कर रहे हैं, जल्दी करेंगे, इसका बहुत काम है, इसी पे प्रमाण मिलेगा आपको, तो इसे हम अब डिलीट कर दिए। अब सबसे पहले इसका सॉल्यूशन प्रमाण देखते हैं, प्रूफ लिखिए आप, प्रमाण प्रूफ देखिए। सबसे पहले लिखेंगे माना कि, ध्यान देंगे मेरे प्यारे भाई, माना कि
ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B बराबर 90 डिग्री है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा फोटो बना के अब हम समझाएंगे आपको। ये देखिए, और ये समकोण त्रिभुज है ABC A B और C, और ये है 90 डिग्री। क्लियर है। तथा कोण A बराबर थीटा, तो कोण A को हमने क्या बोल दिया, थीटा बोल दिया। ABC समकोण त्रिभुज B 90 डिग्री, A है थीटा। यहाँ तक क्लियर है। ए चेचिस इसको तगड़ा कीजिए, तगड़ा कीजिए, तगड़ा कीजिए। यहाँ देखिए A थीटा। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब सुनिए सुनिए, चूंकि चित्र से, क्या चीज से, चित्र से जैसे जैसे थीटा का मान, जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे थीटा का मान घटता है वैसे वैसे, जरा ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, वैसे वैसे देखिए, जैसे जैसे थीटा का मान घटता है तो BC का भी मान घटता है। BC का मान क्या होता है, घटता है। वैसे वैसे BC का भी मान घटता है, जब, जरा ध्यान दीजिएगा, जब थीटा बराबर 0, थीटा क्या हो गया, तो 0 हो गया। जब थीटा बराबर 0 डिग्री तो तो थीटा के सामने देखिए P और 90 के सामने ये H और ये B, तो देखिए BC मतलब P, ये भी क्या हो जाएगा, 0। कब, जब थीटा हुआ 0 तो BC बराबर P एवं, इसी में लिखना है मेरे प्यारे भाई, एवं जब थीटा 0 हुआ तो BC भी 0 हुआ, मतलब P 0 हुआ, और AC जो है AB के बराबर हुआ। AC बराबर AB, क्योंकि AC किस पर आकर सूता, अरे AC किस पर सूता आकर, तो AB पर, तो AC और बराबर AB, AC और बराबर AB। एक बात बताइए, चलिए AC क्या है, तो कर्ण है, तो यहाँ दे दिए कर्ण। AB क्या है, तो ये B है, यहाँ तक हम ऐसी देंगे छोड़। यहाँ तक क्लियर है, तो इसे आप एक बार लिख लेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। अब देखिए हम साइन का मान निकालेंगे, साइन 0 का। फर्स्ट नंबर मेरे प्यारे भाई समझ लीजिए, समझने का मौका है, फिर ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। साइन 0 मतलब देखिए साइन थीटा, लेकिन थीटा हम कितना लेंगे, तो 0 लेंगे, तो साइन 0 डिग्री। अच्छा से समझिए, साइन 0, साइन का मान होता है P/H, आपने याद किया है, तो हमने यहां दे दिया P और बटा H। क्लियर है मेरे प्यारे भाई, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। बताइए इसमें से देखकर P लंब क्या है, तो यहां आपको दिखा P, यहां देखिए तो ठीक से P क्या है, P नहीं तो P का मान आप BC भी देखिए दे सकते हैं, BC, तो BC दीजिए चाहे P, बात क्या है बराबर। देखिए यहाँ पे P 0 है तो हमने रख दिया ऊपर में 0। क्लियर है। H क्या है, H, तो H को H ही रहने दीजिए, H को H रहने दीजिए। आप जानते हैं मेरे प्यारे भाई कि 0 में कोई चीज से भागा देते हैं 0/10 तो 0 ही होता है। -5/0 सॉरी ये 0/-5 तो 0 होता है। मतलब 0 में किसी चीज से भागा दिया जाता है, कोई भी अंक से, कोई भी संख्या से, तो वो 0 मिलता है। तो क्यों मिलता है ऐसा सोचिएगा आप, तो ये पूरा का वैल्यू जो हो गया वो 0 आ गया, तो पहला निकल चुका है। साइन 0 का मान कितना आता है, 0 आता है। साइन 0 का 0 क्लियर है मेरे प्यारे भाई, तो बिल्कुल क्लियर है सर, ये चीज तगड़ा है।
देखिए फिर से साइन का मान p बटा एच, p देखिए यहाँ से 0 था, हमने 0 रख दिया ऊपर में p का मान, h को h ही रखे और 0 बटा एच, 0 में से भाग दिए तो 0 ही आएगा, आपको पता ही है, तो ये 0। दूसरा नंबर मेरे प्यारे भ्राता श्री ए भाई जी, यहाँ देखिए दूसरा नंबर साइन के बाद कॉस थीटा, और थीटा क्या लेंगे तो 0 डिग्री लेंगे, थीटा क्या लेंगे 0, और कॉस का मान होता है b बटा एच। ये समझिए, ये समझने वाला है, कॉस का होता है b बटा एच। अब b इसमें खोजिए b, तो देखिए b को रहने दीजिए, मन है आपको कोई दिक्कत नहीं, b को रहने दीजिए। h किसके बराबर है, h किसके बराबर है, h देखिए तो h किसके बराबर है, तो h b के बराबर है, h बराबर b, तो h के जगह हम b रख सकते हैं। यहां से देख लीजिए आप अच्छा से, h के जगह पे यहां से हम रख दिए b, और ये देखिए तो b और b कटेगा तो कितना आएगा तो 1 आएगा, और cos 0 का मान 1 होता है। एक बार ताली लगाइए जल्दी जल्दी, cos 0 का मान आ गया 1। अब tan का निकालेंगे, किसका निकालेंगे, tan का। गर्दा उड़ा दिए सर आप तो, एकदम गर्दा उड़ा दिए, चेचिसवा को तगड़ा कर दिए, सही बात है, एकदम सही है, चेचिस को तगड़ा कीजिए। जज्बा, जुनून, लगन, उत्साह, साहस, आत्मबल, इच्छा शक्ति सब अपने अंदर भर लीजिए, ताकि कोई भी गणित के रहस्य को सुलझाने में आप सफल हो जाइए। आप क्या हो जाइए मेरे प्यारे भाई, सफल हो जाइए। जरा ध्यान दीजिएगा, तो tan थीटा, अरे tan थीटा है जी, तो tan थीटा क्या लेंगे तो 0 लेंगे, क्या लेंगे 0 लेंगे। tan का मान आप जानते हैं p बटा b, सूत्र tan का p बटा b, tan का p बटा b, तो यहाँ पे हम लिख दिए मेरे प्यारे भाई p बटा b। लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर बाई बेस, कहां ध्यान, बोर्ड पे लाइए ध्यान यार। यहां देखिए, तो देखिए और देखते भी रहिए, ताकि आपको क्या आ जाए, मजा आ जाए। तो tan 0 का देखिए हम यहाँ पे, सॉरी tan का p बटा b हम यहाँ रख रहे हैं। p देख लीजिए, p का मान क्या है मेरे प्यारे भाई, p का मान 0 है, तो हमने ऊपर रख दिया 0, और b रहने दीजिए। फिर 0 में कोई चीज से भागा देंगे तो 0 होगा, तो ये आ गया मेरा कितना मेरे प्यारे भाई 0 0 0। तो tan 0 का भी मान क्या होता है, 0 होता है, tan 0 का 0। अब देखिए 3 गो बस इसका अपोजिट उल्टा होता है, 3 गो साइन का कौशिक तो उलट दीजिए, कॉस को भी उलट दीजिए, और tan का तो निकल जाएगा मान। नहीं तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम उसके बाद निकाल देते हैं, जल्दी कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और गर्दा मचा दीजिए तहलका। एक बार आइल लेकिन हल्फा मचा के गईल, जल्दी कीजिएगा, एक बार गणित आइल लेकिन तहलका मचा के गईल। हम गणित के बात कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई, हम जो भी बोलते हैं सिर्फ गणित के बारे में बोलते हैं। तो यहाँ जरा देखिए, हम ऊपर वाला डिलीट कर रहे हैं, ऊपर वाले गणित सिखा दे, ऊपर वाले। तो यहाँ जरा देखिएगा, अरे ऊपर वाले कुछ नहीं सिखाएंगे, आप अपने चेचिस तगड़ा कीजिए और 10 बार बनाइए, तो सरस्वती माँ का कृपा आप पे होगा और आप धुआंधार प्रदर्शन से गणित क्या होइएगा, सीख जाइएगा। सबसे ज्यादा डर अगर लगता है तो गणित में है। सब विषय को थोड़ा थोड़ा रटा जा सकता है, थोड़ा थ्योरी होता है इसलिए याद किया जा सकता है, लेकिन गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे रटना असंभव है, नामुमकिन है और पॉसिबल भी नहीं है। इसलिए गणित को बनाना पड़ता है और सीखना पड़ता है। तो देखिए, हम चौथा नंबर मेरे प्यारे भाई कौशिक का मान निकाल रहे हैं, कौशिक थीटा। और थीटा क्या लीजिएगा, तो सर कौशिक थीटा 0 लवे सर। तो कौश का मान क्या होता है, उलट दीजिए, h बटा p। आपको याद है h बटा p, अरे h बटा p, h क्या है, तो h को h रहने दीजिए, लेकिन p क्या है देख लीजिए, यहाँ से p क्या है, p 0 है, तो p 0। अच्छा से देख लीजिए, अच्छा से h का h छोड़ दिए, p को यहाँ से जो निकाले थे 0 रख दिए। आपको पता है कि हम लोग कोई चीज में 0 से भागा देते हैं तो गणितज्ञ लोग अभी तक इसका मान निकालने में असमर्थ हैं, लेकिन भारत का एक ऐसा महान गणितज्ञ थे मेरे भाई लोग, आज सुन लीजिए, जो ये अपरिभाषित का इन्फिनिटिव का, इसे अपरिभाषित बोला जाता है, इन्फिनिटिव बोला जाता है, और गणित में
इसका सॉल्यूशन अभी संभव नहीं हुआ है। कोई गणितज्ञ, कोई माइकल अभी ऐसा पैदा नहीं हुए हैं जो इसका मान निकाल सके, मतलब कोई भी संख्या में 0 से भागा दे सके। लेकिन भारत का एक ऐसा सपूत, ऐसा माइकल उत्पन्न हुए थे जिन्होंने इसका मान निकालने में सामर्थ्य थे, अपरिभाषित का मान निकालने में क्या थे, सामर्थ्य थे। लेकिन उनका मात्र 32 वर्ष के आयु में डेथ हो गया था, मतलब वो स्वर्गवास को सिधार गए। और उनका नाम आप जानते हैं, भारत के महान गणितज्ञ रामानुजन थे। कौन थे मेरे प्यारे भाई? रामानुजन। अगर किसी कारणवश कुछ दिन और रामानुजन रह जाते तो वो निकाल लिए थे मान, देखिए, अपरिभाषित का, लेकिन वो बता नहीं पाए और उसी कारण बस उनका देहांत हो गया। तबीयत खराब हुआ था और उनका क्या हो गया, देहांत हो गया। लेकिन आपको नहीं पता है, हम बता देना चाहते हैं, एक हॉलीवुड में उन पे मूवी निकला है, ए मैन हु न्यू इन्फिनिटिव, मतलब एक वैसा शख्स जो अपरिभाषित को भी जानता था और जानने में समर्थ था। वो किस पे निकला है? तो रामानुजन पे निकला है। ए मैन हु न्यू इन्फिनिटिव, एक वैसा शख्स जो अपरिभाषित को भी जानता था और जानने का सामर्थ्य रखता था। वो निकाल लिए थे, अपरिभाषित के करीब पहुंच गए थे। लेकिन सुनिए, भगवान खुदा को रास नहीं आया, वो बोले तू ज्यादा छटपटा रहा है, इसलिए अपने पास बुला लिए, अपने पास, कि तू आ जा मेरे पास, तुम्हारा वहां पे काम नहीं है, तुम रहेगा तो बहुत गड़बड़ कर देगा, कुछ का भी मान निकाल देगा तुम। इसलिए 32 वर्ष के आयु में हमारे रामानुजन स्वर्ग सिधार गए। लेकिन टेंशन नहीं लेना है, आप लोग भी उन्हीं के देशवासी हैं, भारत देश के ही सपूत आप लोग हैं, हम लोग चाहेंगे तो फिर से इसका मान निकालने में क्या होंगे, सामर्थ होंगे। आप लोग भी कर सकते हैं मित्र, आप लोग भी कर सकते हैं, इसका मान निकालने में सामर्थ हो सकते हैं। तो आगे बढ़ा दूं क्या? तो बढ़ा दीजिए सर, ज्यादा बोल रहे हैं आप, कोई बात नहीं। जरा कभी कभी मेरे प्यारे भाई हिस्ट्री को खंगालना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम लोग का जीवन जो है पूर्णतः हिस्ट्री, ऐतिहासिक चीजों पे ही आधारित होता है और उसी को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सही बात है, जरा ध्यान दीजिएगा आगे। तो ये इसका मान नहीं निकला मेरे प्यारे भाई, तो इसे बोल दिया गया अपरिभाषित, हिंदी में बोला गया अपरिभाषित और इंग्लिश में बोला गया इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोला गया अपरिभाषित। जरा ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। चौथा के बाद 5वां नंबर, तो सेक थीटा, सेक किसका उल्टा होता है? तो कॉस का होता है। चलिए, तो यहाँ कॉस, तो 0 डिग्री लेना है। कॉस का मान बताइए जल्दी। तो कॉस का होता है सर h/b होता है। तो h है, h को h छोड़ दीजिए, h किसके बराबर है देख लीजिए, यहाँ पे h b के बराबर है। देखिए h किसके, यहाँ देखिए b का मान हम रख रहे हैं, b का मान, तो b के जगह पे h रख सकते हैं। देख लीजिए b के जगह h, यहाँ देखिए आप अच्छा से देखिए, b का मान h रखेंगे, b का मान h, तो यहाँ h रख दिए और मेरे प्यारे भाई h कट जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा 1। तो देखिए सेक जीरो का भी मान कितना होता है भाई साहब? तो 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। 5वां के बाद छठा, 5वां के बाद छठा नंबर और ये लास्ट है 0 का। सभी का मान हम निकालने में सामर्थ हो गए और आपको सिखाएं भी। तो यहाँ देखिएगा कॉट, तो कॉट थीटा, थीटा का मान क्या लेंगे? 0 डिग्री लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं इसको। तो कॉट का फॉर्मूला होता है b/p, आप जानते हैं। तो b कितना है? b कितना है? यहाँ देखिए, तो b को b रहने दीजिए और p क्या है मेरे प्यारे भाई? p देखिए, p यहाँ देखिए 0 है, p क्या है? 0, तो 0 रख दी। तो फिर देखिए 0 से भागा नहीं दे पाएंगे हम लोग, तो इसे अपरिभाषित बोला गया, अपरिभाषित। तो हम सभी का मान आपको निकाल दिए, देख लीजिए। साइन 0 का मान, यहाँ देखिए साइन 0 का मान, साइन 0 का 0, कॉस 0 का मान, कॉस 0 का मान 1। देखिए यहाँ पे देखिएगा tan 0 का मान, tan 0 का मान 0 होता है और cosec 0 का मान अपरिभाषित होता है, sec 0 का मान 1 होता है और cot 0 का मान अपरिभाषित होता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए। आज के क्लास का समापन हम यहीं पे करते हैं। आप लोग भी इसको 2 बार 3 बार एकदम बनाइए और गर्दा उड़ा दीजिए। जल्दी करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे मेरे प्यारे भाई, जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे।
तो हम इसे डिलीट कर देते हैं। और जो स्टूडेंट अभी तक दिशा क्लासेज के व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए भाई, बहुत फायदा आपको होने वाला है। 8540890133 फॉर्मूला मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, सभी कुछ मिलेगा। जब आपको और बहुत सारा जो आपको सवाल जवाब करना है व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। अपना नाम लिखिए, आपका नाम क्या है, फलना, और आप किस क्लास में हैं वो लिखिए। अगर 10वीं में है तो 10वीं लिखिए और नेम लिखिए अपना फलना चिलना जो, और वो भेज दीजिए। तो हम दिशा क्लासेज के व्हाट्सएप ग्रुप में आपको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। एक काम कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक फैलाइए ताकि मेरे द्वारा सभी लाभान्वित हो। आप जैसे लाभ उठा रहे हैं उसी तरह से और विद्यार्थी लोग लाभ उठाएं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, हम अब आपसे विदा लेते हैं, कल मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जब तक गणित को तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं।